नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या बिहार में राजनीतिक परिवर्तन फिर से होने वाला है? क्योंकि 2023 में जब राजनीतिक परिवर्तन हुआ था और नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, उस वक्त भी इसी तरह का माहौल देखने को मिला था। ठीक इस बार भी दिसंबर के महीने में इसी तरह की हलचल देखने को मिल रही है। रविवार को नीतीश कुमार दिल्ली आए हुए थे। दिल्ली आने के पीछे उनका दो मकसद बताया जा रहा है। एक तो उन्हें रेगुलर चेकअप कराना था और दूसरा पूर्व प्रधानमंत्री और दिवंगत मनमोहन सिंह के परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना देना था। लेकिन इसी बीच यह भी जानकारी सामने आ रही थी कि वह गठबंधन के नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। इसमें जेपी नड्डा का भी नाम शामिल था, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। लेकिन अब वो बिहार लौटकर आ चुके हैं और खबर ये आ रही है कि वहां ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई, ना ही अमित शाह से मुलाकात हुई और ना ही जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। कहा तो यह भी जा रहा है कि जेपी नड्डा और दूसरे नेताओं ने उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया। तो क्या बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है, या एनडीए गवर्नमेंट में जिस तरह की दावेदारी और जिस तरह का पोजीशन नीतीश कुमार का है, क्या वो सही है? क्या उसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार कितने मजबूत है और कितने ताकतवर नेता है, ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को अच्छी तरह से मालूम है। ऐसे में क्या उनसे मिलने से मना करना या उन्हें मिलने का वक्त नहीं देने का कोई और मतलब है? क्या नीतीश कुमार से नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा खफा है, या नीतीश कुमार की ऐसे कुछ हाल के दिनों में इस तरह की गतिविधि रही है जिसे लेकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उन पे संदेह होने लगा है? इसी बीच ये खबर बार बार छनकर आ रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का साथ छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर नई सरकार बनाएंगे। क्योंकि उन्होंने इतनी बार पार्टियां बदली है, इतनी बार गठबंधन बदले हैं कि उनको लेकर जब भी इस तरह की खबर सामने आती है तो लोगों को उस पर भरोसा हो जाता है। इस बीच भी 2-3 महीने में, पिछले अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में इस तरह के इतने बार मामले सामने आए, इस तरह की इतनी बार बातें सामने आई कि अब ये बात खुद एक गवाह बनता जा रहा है। और दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनसे मुलाकात नहीं की, तो अब ऐसा लगने लगा है कि बिहार में जो गठबंधन की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार जिसके मुखिया हैं, उसमें सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि एनडीए के जो सीनियर नेता है उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं की और उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया। तो अब सवाल उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार इस तरह की स्थिति में कैसे पहुंच गए? आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता उनसे मिलने से क्यों बच रहे हैं? नीतीश कुमार के सामने सिर्फ यही संकट नहीं है। पिछले 12 दिनों से बीपीएससी के छात्र आंदोलन कर रहे हैं और उनके आंदोलन का दबाव भी इस कदर बढ़ रहा है कि लगातार इसे लेकर पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है। और इस बयानबाजी के बाद नीतीश कुमार चुनाव से एन पहले घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं छात्रों की बदौलत उन्हें अपनी राजनीति आगे बढ़ानी है और यही छात्र, बड़ी संख्या में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव के समय अगर ये छात्र एकजुट हो जाते हैं और इनके परिवार के लोग एकजुट हो जाते हैं, तो ये जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए घाटे का सौदा भी हो सकता है। इसी बीच प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और कांग्रेस की तरफ से लगातार नीतीश कुमार पे हमले किए जा रहे हैं। इन सारे सवालों के बीच और इन सारे घटनाक्रम के बीच 2-3 बातें बेहद महत्वपूर्ण सामने आ रही है। एक तो नीतीश कुमार एनडीए में खुद को सेफ महसूस कर नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें जिस तरह की बयानबाजी हाल के दिनों में सामने आई है, उसके बाद नीतीश कुमार को भी लगने लगा है कि उनकी स्थिति महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की तरह हो सकती है। क्योंकि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के फेस को सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब बम्पर बहुमत मिली तो नीतीश कुमार को साइडलाइन कर, एकनाथ शिंदे को साइडलाइन कर दिया गया और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। जबकि कायदे से सीएम का फेस एकनाथ शिंदे को रखकर चुनाव लड़ा गया था। यही हाल बिहार में नीतीश कुमार के साथ होने की स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल
हाल ही में दो बयान इस तरह के सामने आए हैं, जिसके बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार को एनडीए से किनारे कर दिया जाएगा, क्या नीतीश कुमार की जो जेडीयू पार्टी है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी इस हद तक सेंध लगा चुकी है कि अब उन्हें नीतीश कुमार को भाव देने की जरूरत नहीं है या नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने कहा, साफ रूप से कहा कि बिहार में जो चुनाव होगा उसमें सीएम का फेस कौन होगा, इस पर एनडीए की मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। जबकि आपको याद होगा कि हाल के जितने भी चुनाव हुए हैं बिहार में, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ रूप से कहा जाता रहा है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, चाहे उनकी पार्टी की सीट कितनी भी आए। पिछली बार उन्होंने कम सीटें आने के बावजूद नीतीश कुमार को सीएम बनाया। लेकिन इस बार जिस तरह का बयान अमित शाह की तरफ से निकलकर सामने आया है, उससे ऐसा लगता है कि इस बार बिहार में शायद ही नीतीश कुमार सीएम फेस हों या सीएम के नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव लड़ा जाए। इसके बाद एक और बयान आया, वो था बयान विजय कुमार सिन्हा का, जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सीएम हो, यानी साफ रूप से वो नीतीश कुमार की लाइन से अलग नजर आए। उनका साफ रूप से कहना था कि भारतीय जनता पार्टी का अपना सीएम होना चाहिए। तो क्या वो गठबंधन में जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ सरकार में शामिल है उससे वो खुश नहीं है? क्या उनके अंदर की जो प्लानिंग थी वो बाहर निकलकर सामने आई है? इस बयान के बाद जेडीयू की तरफ से भी इसका काउंटर किया गया, लेकिन जब देखा गया कि मामला बिगड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं ने सामने आकर इसकी खानापूर्ति करने की कोशिश की गई और कहा कि विजय कुमार सिन्हा हो या अमित शाह के बयान का वो मतलब नहीं था, मतलब कुछ और था। लेकिन मतलब चाहे जो भी हो, लेकिन जो बयान सामने आ रहे हैं वो बयान नीतीश कुमार के फेवर में नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार में सब कुछ ठीक है? क्या बिहार में एनडीए गवर्नमेंट बची रहेगी या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलकर राष्ट्रीय जनता दल के साथ हाथ मिला देंगे और सरकार बना लेंगे? इन तमाम सवालों के साथ ही ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि क्या उड़ीसा के नवीन पटनायक, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बिहार में नीतीश कुमार एक ही स्थिति में पहुंचने वाले नेताओं में शामिल हो जाएंगे? क्योंकि सभी को मालूम है कि उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। भारतीय जनता पार्टी ने पहले उड़ीसा के नवीन पटनायक के साथ गठबंधन किया, गठबंधन करने के बाद उनके साथ गवर्नमेंट बनाई और धीरे धीरे ऐसी स्थिति कर दी कि आज उनकी पार्टी और वो खुद नवीन पटनायक किसी परिचय के मोहताज हो गए हैं। आज कोई भी नहीं जानता है कि नवीन पटनायक की मौजूदा स्थिति क्या है। उन्होंने धीरे धीरे उनकी पार्टी में सेंध लगाई और उनके सारे विधायकों को अपने पाले में कर लिया। ठीक इसी तरह की स्थिति बिहार में भी सामने आ रही है। बिहार में जेडीयू के कई नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पूरे सीधे संपर्क में हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी की ही भाषा बोल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार इसी चीज को भांपकर, इसी बात को भांपकर अब भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत करके एक ऐसा रास्ता बनाना चाहते हैं ताकि उन्हें एक ऐसे नुकसान का सामना ना करना पड़े जिसके बाद वो किसी भी स्थिति में पहुंचने के लायक ना हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी में जबरदस्त सेंध लगाई है और धीरे धीरे जितने भी नेता है वो भारतीय जनता पार्टी की ही भाषा बोल रहे हैं। तो नीतीश कुमार के लिए अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि ना अब वो अगले चुनाव तक सीएम रहने की स्थिति में है और ना ही उनकी पार्टी के बचे रहने की स्थिति पैदा हो गई है, जबकि एनडीए के नेता धीरे धीरे उनसे किनारा करते जा रहे हैं। इसके अलावा बीपीएससी के जो छात्र हैं उनके आंदोलन से स्थिति और भी बिगड़ गई है और नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है। इसके साथ ही जिस तरह से अमित शाह ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बयान दिया था, उस बयान का विरोध नहीं करने की वजह से भी नीतीश कुमार की
जो अल्पसंख्यक वोट है, खास करके एससी एसटी ओबीसी के जो वोट है उसमें बड़ी सेंध लगी है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन वाली सरकार चलाने की वजह से वो मुस्लिम खास कर अल्पसंख्यक वोटों से पहले ही हाथ धो चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार में नीतीश कुमार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इस स्थिति के सामने आने से पहले ये बेहद जरूरी है जान लेना कि अब बिहार में कुछ ना कुछ नया होने वाला है। और इस नए के साथ शायद ही नीतीश कुमार सामने हो, क्योंकि नीतीश कुमार के पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कतर दिए हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव तक शायद ही नीतीश कुमार की स्थिति पहले से बेहतर हो और आने वाले चुनाव में शायद ही वो सीएम पद का या सीएम का फेस हो। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच आने वाले दिनों में क्या समीकरण बनते हैं, कितनी दूरी और बनती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।